नमस्कार। जब साजिदी रशीदी मौलाना जी को एक पाकिस्तान पत्रकार की पॉडकास्ट में कुछ सवाल पूछे गए, तब जब ये सवाल आया कि भारत के मुसलमानों पे बहुत जुल्म सितम हो रहे हैं, तो रशीदी साहब ने यह कहा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। भारत का मुसलमान दुनिया का सबसे चैन पसंद और अमन में रहने वाला मुसलमान है। यहाँ पे कोई जुल्म जबरदस्ती नहीं हो रही है। लेकिन जितने ही पाकिस्तानी मुल्क हैं उसमें सिया सुन्नी का झगड़ा चल रहा है। यहाँ पे सब शांति है और लोग अच्छे से तरक्की कर रहे हैं और गवर्नमेंट को भी कोस रहे हैं। तब अगला सवाल एक पूछा गया कि मोदी के राज में मुसलमानों की स्थिति के बारे में बहुत सी अलग अलग चर्चा होती है। उस चर्चा में हमेशा एक कहा जाता है कि मोदी मुसलमानों को दबा रहा है, मोदी मुसलमानों के मजहब में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तब रशीदी साहब ने ये कहा कि मोदी के राज में लड़के पढ़ रहे हैं और हमारे लड़के आईपीएस आईएएस की स्टडी कर रहे हैं और पहले से बहुत बेहतरीन काम हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये सब सुनने के बाद जब ईरान और इजराइल का युद्ध की बात आई और जो जितने मुस्लिम ममालिक हैं, जितने 57 मुस्लिम देश हैं, उस मुस्लिम देश के बारे में जब ये चर्चा चली, तब रशीदी साहब ये कहते हैं कि ये मुस्लिम देश नपुंसक हैं, ये कोई काम के नहीं हैं। एक ही होने के नाते ये अपना फायदे की बात करते हैं, ना कोई इस्लाम की बात करता है। इतने देश होने के बावजूद भी अकेला इजराइल इनको मार रहा है और अमेरिका के साथ में ये इजराइल मुस्लिमों पर जुल्म कर रहा है, लेकिन ये लोग कुछ करते नहीं। ये सब बातें सुन के मुझे ऐसा लगा कि मौलाना रशीदी साहब जब बाहर कोई इंटरव्यू देते हैं, जब कोई पॉडकास्ट करते हैं, तब भारत की बातें बारे में इतने अच्छे कहते हैं कि ये सच्चे भारतीय हैं और एक देशभक्त भारतीय हैं। लेकिन जब मित्रों भारत में कोई बात होती है, मैंने वीडियो ही डाला है, जब ये पत्रकार पूछती हैं कि गाजा में जब बच्चे मरते हैं तो आप अहंकार मचाते हैं, लेकिन इजराइल में जब गाजा के लोगों ने जब वहाँ के इजराइल नागरिकों को मारा गया, बच्चे को काटा गया और औरतों पे बहुत जुल्म हुआ और उसमें एक गुहा में उसको डाल दिया, फिर तब आप कुछ नहीं कहते। तब और जब बांग्लादेश में हिंदू पे जुल्म हुआ तब भी आप कुछ कहते नहीं। तो भाई ये कैसी बात है? तो रशीदी साहब इसमें कुछ अटपटी बातें करते हैं, ना उनका सीधा जवाब देते हैं और ना हाँ या ना में बोलते हैं। और ऐसी बहुत ही बातें हैं, जब कोई पत्रकार हिंदुस्तान में इनको बीजेपी के बारे में बोलते हैं तो वो अलग ही उत्तर देते हैं। तो इनको क्या कहेंगे? पाकिस्तान के पत्रकार के सामने दुनिया में जब वो बोलते हैं तो अलग ही बोलते हैं और हिंदुस्तान में अलग ही बोलते हैं। इसे मुनाफिक कहेंगे या और कुछ कहेंगे, ये तो समझ में नहीं आता। ऐसे लोगों का दोगला चरित्र सच में है क्या? और ये अलग अलग बातें करते हैं, जब सिचुएशन अलग होती है तो सिचुएशन के हिसाब से जवाब देते हैं। लेकिन इसमें सच क्या समझा जाए? जब पाकिस्तान के पत्रकार के साथ बात करते हैं वो सच है, या हिंदुस्तान में जब हिंदू के या हिंदुस्तान के पत्रकार से बात करते हैं वो सच है, ये तो उन्हीं बता सकते हैं। नमस्कार।